हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर सबकी है बीएड परीक्षा 2024 की जो की तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से, और उसके बगल में जो का बेल आइकन देखो उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लासेस आती हो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको जो है मंडे से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दूंगा। मेरी जो रीजनिंग क्लास है आपकी रेगुलर जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे। तो अभी तो जो दो दो क्लासेस आपको रेगुलर में जीके और हिंदी की जो क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो ये जो क्लासेस है आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं से भी हों, सबके लिए सेम क्लासेस हैं, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए जो है सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आप किसी भी स्टेट के हों क्लासेस को ले सकते हैं आप, ठीक है, अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे देखिए आपको जो क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री में। बाकी जो क्लास का अपडेट है वो भी मिलेगा, और एग्जाम का जो रेगुलर अपडेट रहता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए परीक्षा की शिक्षा नाम का। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप वहाँ पे हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करें आपकी, देखिए कल जो है सीटेट का ये आपका आ गया, ठीक है। कल सीटेट का आपका जो बोलते हैं फॉर्म आ गया, ठीक है। तो सीटेट का फॉर्म मैंने अपने देखिए टेलीग्राम पर पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड किया है। तो आप जाइए सीटेट का फॉर्म देखिए, वो जनवरी 2024 में उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जिसको सीटेट का फॉर्म भरना है जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, ठीक। तो फटाफट जाइए वहाँ पे देखिए, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, ठीक। तो चलिए देखें, पहला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। कल आपका जो है यहाँ इस प्रैक्टिस सेट का मैंने 25 क्वेश्चन कहा था, उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन के आगे मतलब 26 से हम देखना स्टार्ट करेंगे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। कल देखिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ तक करवा दिया था, ठीक है। 25 तक मैंने कल आपका यहाँ पे करवा दिया था, उसके आगे क्वेश्चन है 26 से। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही उत्तर का। 26 नंबर है, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे क्या देने के लिए, बताइए। महाजनपद के जो राजा है महल बनवाते थे क्या देने के लिए? अस्थिरता, सुरक्षा, या बाजारीकरण, या गम्यता। तो आपका राइट आंसर साथियों सुरक्षा हो जाएगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक राजधानी और एक किला होता था। ये पत्थर और लकड़ी की बनी विशाल दीवारें थीं जो संभवतः अन्य राजाओं के हमले से राज्यों की सुरक्षा के लिए बनवाए गए थे, ठीक है। यह भी संभव है कि राजाओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए इन किलों का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 27 पे सही। तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो चौरी चौरा घटना की अगर बात करेंगे तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 27 पे आपका सही उत्तर। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हुई। गांधी जी ने इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू हुई, बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है शुरू हुई साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 यानी कि 1995 में। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? 1 अप्रैल 1995 को जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी क्षेत्रों के तहत 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है शुरू किया। इसे 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ जो है मिला दिया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 29 पे सही उत्तर क्या पूछा गया आपका? लिंग ऑफ फायर लेखक के लेखक कौन, बताइए। लिंग ऑफ फायर के लेखक कौन है साथियों?
लिंग है या विंग्स ऑफ फायर है, तो विंग्स ऑफ फायर है साथियों। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर है, लिंग ऑफ फायर नहीं है, इसको सही कर लीजिए। विंग्स ऑफ फायर के लेखक की बात कर रहे साथियों, कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपके एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो साथियों श्रीलंका ने किया, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 31 नंबर, उत्तर दीजिएगा। 31 पे राइट आंसर का, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं, बताइए। एक दल में चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं, अलगाव कहते हैं, पार्टी हिंद कहते हैं, या गठबंधन कहते हैं, तो उसको दल बदल कहते हैं, दल बदलु नेता कहते हैं, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, राजनीति में दल बदलु वह व्यक्ति होता है जो एक राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के बाद दूसरे के प्रति निष्ठा को छोड़ देता है, जिससे उसे प्रथम राज्य द्वारा अमान्य माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 32 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 32 पे सही उत्तर, गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है, गोला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और त्रिपुरा राज्य से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 32 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, गोला छठ त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। यह एक बाह्य खेल है जिसे दो समूहों बाह्य एवं अंतर समूह द्वारा खेला जाता है। ठीक है, इस खेल में प्रतिभागियों की संख्या राज्य के भीतर जगह जगह बदलती रहती है। आमतौर पर प्रत्येक समूह में जो 7 से 10 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 32-33 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की संभावना को प्रदर्शित करता है, बताइए। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द जो है हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है। न्याय है, प्रजातंत्र है, भाईचारा है, या समानता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाईचारा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में बंधुता की विशेषता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए नागरिकों को आपस में किसी के साथ हीन व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 34 पे तो विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष जो है पद्म विभूषण दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष जो है पद्म विभूषण दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2008 में दिया गया, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 34 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को जो है 2007 में भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इससे पहले उन्हें वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देंगे 35 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले ढांचों में ढालकर डुबोया जाता है, बताइए। इनमें से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले ढांचे में ढालकर ढाई में डुबोया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है साथियों दबू छपाई आपकी की जाती है राजस्थान में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। ठीक है, दब्बू या तो दब्बू राजस्थान की एक प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। यह प्रथा पिछली सदी से लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी, लेकिन इसे पुनर्जीवित कर दिया गया है और यह आज राजस्थान के कई गांवों में एक फलता फूलता व्यवसाय है। ठीक है, दब्बू मुद्रण करने में रंगाई के कई चरण शामिल है, जिसमें इसका अंतिम परिणाम बहुत अनूठा और सुंदर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 36 पे, उत्तर देंगे सही उत्तर का। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
25 वर्ष जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प सही उत्तर, ठीक है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष की होनी चाहिए। 37 पे ध्यान से देखिएगा, बताएंगे राइट आंसर। देखिए, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है, मैंने आपको कल बताया था, काला रंग से। किस लिए रंगा जाता है वो भी आपको मैंने बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 38 नंबर। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बताइए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध बना है, और आपका कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में। ये भी आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो जाते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है, मैंने आपको कल बताया था, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। बायोगैस का प्रसिद्ध नाम कौन सा हो जाएगा, तो बायोगैस का प्रसिद्ध नाम आपका साथियों हो जाएगा गोबर गैस, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 41 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा, मेनका गांधी द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, या बाबा आप्टे द्वारा। तो देखिए, भूदान आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश कोचमपल्ली गांव में शुरू किया था, ठीक है। आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को उनकी भूमि का 1% दान देने के लिए राजी करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 42 नंबर, उत्तर देंगे राइट। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर, देख कलकत्ता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो आपका मुंबई में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या, खिलाफत आंदोलन आपका किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन जो आपका वो स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1920 में दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 44 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया, बताइए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। तो भारत का पहला उपग्रह जो आपका था साथियों आर्यभट्ट था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम उसी नाम से प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। इसे जो है भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को अस्ट्राखान में एक रूसी रॉकेट प्रक्षेपण और विकास संस्थान कपुस्तिन यार से जो है कॉस्मोड एम नामक प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा बनाया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है गांव में भूमि अनुकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुखो माजरी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प 45 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 1980 के दशक की शुरुआत में हरियाणा के अंबाला जिले के हिमालय के शिवालिक रेंज में स्थित सुखो माजरी गांव के लोगों ने अपने वनों और पानी का उपयोग करने के लिए उचित तरीके के लिए देवव्यापी प्रशंसा अर्जित की थी। यहाँ तक कि भूमि के सर्वाधिक क्षरण का निदान भी संभव है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि आर्थिक गरीबी से निपटाना आवश्यक है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है किस गांव ने, तो आपका सुखो माजरी गांव में जो है भूमि अनुकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने जो है प्रसिद्धि दी थी, तो आपका राइट आंसर आर के लक्ष्मण ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, बताइए। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, तो 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष आपका मोहम्मद इकबाल, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 48 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पश्मीना जो एक उत्तम
ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी बताइए। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे जम्मू और कश्मीर में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। पश्मीना जो है कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों और अन्य प्रकार के बकरे बकरियों से प्राप्त एक प्रकार की कश्मीरी ऊन होती है। ठीक है, इसमें इससे बने वस्त्र जो है पहले कश्मीर में बुने जाते थे। उन कश्मीरी बकरे बकरियों की विभिन्न नस्लों से आती है, जैसे कि चंगथंगी या कश्मीरी पश्मीना बकरा कश्मीरी क्षेत्र के कारगिल क्षेत्र का जो है मालार आदि से। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा। 49 पर राइट आंसर, किस पठार की मिट्टी में गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। आपका राइट आंसर काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। काली मिट्टी आपको रेगुड़ मिट्टी इसको कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। जल के प्रत्येक अणु में रिक्त स्थान हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, कितने बताइए। जल के प्रत्येक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2, जो आपका दिया है यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पानी में जो आपका क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है H2O होता है, तो हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 1 होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अभी से जो है क्लास को ज्वाइन करके जुड़े रहेंगे तो आपको जो है रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक, और जिसको भी सीटेट का फॉर्म भरना है, ठीक है, जिसका एग्जाम हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको भी सीटेट का फॉर्म भरना है वो जाके हमारा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सब आपको दिया गया है कैसे क्या करना है, तो फटाफट जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।